प्यारे बच्चों, आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या है और हम उसे किस प्रकार से दर्शाते हैं, दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व है। हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में हमें बहुत बार वस्तुओं के समान भाग करके उन्हें बांटना होता है। उदाहरण के लिए मेरे पास एक सेब है और यदि मुझे इस सेब को दो बच्चों में बांटना हो तो मैं क्या करूँगा? इस सेब के दो समान भाग करूँगा और एक एक भाग दोनों को दे दूँगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बच्चों को आधा आधा सेब प्राप्त होगा। मैंने एक सेब लिया और उसे दो समान भागों में बांटा। इसे हम 1/2 भाग लिखते हैं। यदि हम इसके 4 भाग करेंगे तो प्रत्येक को 1/4 सेब प्राप्त होगा। हम उसे 1/4 लिखेंगे। इस प्रकार हम दैनिक जीवन में भिन्न का प्रयोग करते हैं। हम एक वस्तु या अनेक वस्तुओं को समान भागों में बांटते हैं, जिसमें वस्तुओं की संख्या को हम अंश कहते हैं और विभाजित भागों को, यानी जितने हमने समान भाग किए हैं, उसे हम हर कहते हैं और भिन्न को अंश बटा हर के रूप में दर्शाया जाता है। आइए हम कुछ चित्रों की सहायता से इसे करेंगे। यहाँ मेरे पास एक वृत्ताकार भाग है। मैंने इसे यदि इस प्रकार मोड़ा तो आप देखते हैं कि सामने वाले भाग ने पीछे वाले भाग को पूरी तरह से ढक लिया है। हम कह सकते हैं कि इसके दो समान भाग होंगे, जिसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। और प्रत्येक भाग इसका आधा भाग है, जिसे हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हमने एक वृत्त लिया है तो उसको दो समान भागों में बांटा है, तो प्रत्येक भाग की जो भिन्न होगी वो 1/2 होगी। क्योंकि हमारा जो भिन्न है वो अंश बटा हर के रूप में हम दिखाते हैं। अंश से हमारा अभिप्राय है पूर्ण भाग, यानी वस्तु हमारे पास कितनी है, और हर हमारे हैं विभाजित भाग। हमने उस वस्तु को कितने भागों में विभाजित किया है। हम किसी भी वस्तु को 2 से अधिक भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर हमने एक वृत्त को 3 समान भागों में बांटा है। प्रत्येक भाग पूरे वृत्त का 1/3 है। यदि हम इस भाग की करें, यह भी 1/3 भिन्न है, यह भाग भी पूरे वृत्त का 1/3 है और यह भाग भी पूरे वृत्त का 1/3 है। इसी प्रकार हम किसी वस्तु को 4 समान भागों में बांट सकते हैं। यहां भी आप देखते हैं कि इसके 4 समान भाग बने हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात तो हमें याद रखनी है, भिन्न में अंश और हर, जो वस्तुओं की संख्या है वो हमारा अंश है और जितने हमने समान भाग किए हैं वो हमारा हर है। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हम वस्तुओं के समान भाग करेंगे तभी उसे भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। यहां एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसमें मैंने 2 भागों को रंग दिया है और हमारे पास कुल भागों की संख्या 4 है। यदि हमें छायांकित भाग की भिन्न को दर्शाना है तो उसके लिए हमें छायांकित भागों को ऊपर लिखना है और कुल भागों को नीचे लिखना है। यानी कि हमारे पास छायांकित भाग 2 है और कुल भाग 4 है, तो हम इसे 2/4 के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम भिन्न को, छायांकित भाग की जो भिन्न है उसे हम 2/4 के रूप में लिखेंगे। यहां पर ये दोनों ही संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। 2 × 2, 2 दूनी 4, और जो हमारी भिन्न होगी वो 1/2 होगी। अब हमारे पास एक दूसरी आकृति है। इस आकृति में हमारे पास 4 समान भाग हैं, जिसमें से एक भाग को छायांकित किया गया है। और यदि हम इसे भिन्न के रूप में बताना चाहें तो छायांकित भाग इसका 1/4 भिन्न के रूप में होगा। उसके बाद हमारे पास एक आयताकार आकृति है जिसमें कुल हमारे पास 8 गेंद हैं, जिसमें से 4 गेंदों को हमने छायांकित किया है। यदि हम छायांकित गेंदों की संख्या ज्ञात करना चाहें वो 4/8 होगी, क्योंकि यहां पर हमारे पास छायांकित भाग 4 और कुल भाग 8 है। और पहले की तरह हम इसे 4/8 यानी 4 × 4, 4 × 8, हम इसे 1/2 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं।
यदि हमारे पास इस प्रकार एक वस्तु के 9 भाग हों और जिसमें से हमने यदि हम देखें तो 8 भागों को छायांकित किया है और एक भाग हमारा ऐसा है जिसे छायांकित नहीं किया। यदि आप छायांकित भाग की भिन्न को दिखाना चाहते हैं वह 8/9 होगी, और यदि हम कहें कि बिना छायांकित भाग को हमें भिन्न के रूप में दिखाना है वो 1/9 होगा, क्योंकि हमारे पास एक भाग ऐसा है जो छायांकित नहीं है और कुल भाग हमारे पास 9 है। इसके बाद एक और आकृति हम लेंगे। यहां पर एक ऐसी आकृति है जिसमें कुल भागों की संख्या हमारे पास 7 है, 5 भाग नीचे की ओर और 2 भाग ऊपर की ओर। हमने उनमें से 3 भागों को छायांकित किया है। यदि छायांकित भागों की भिन्न को हमें दिखाना हो तो वो 3/7 होगी, क्योंकि 3 भाग छायांकित हैं और कुल भाग हमारे पास 7 है। अब हम कुछ भिन्नों को छायांकित करके दिखाएंगे जो हमें भिन्न दी हुई है। चित्र हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला चित्र है, हमें भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित करना है। 1/6 भिन्न हमें इसमें दर्शानी है। यहां पर हम देखते हैं कि कुल हमारे पास जो भाग बने हैं वो 6 भाग हैं और सभी के सभी भाग हमारे समान हैं। तो हम इनमें से किसी भी एक भाग को यदि छायांकित कर दें तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा 1/6 भिन्न होगा। आपको याद रखना है कि सभी भाग समान हैं और हम किसी भी एक भाग को छायांकित कर सकते हैं। ये भाग भी हो सकता है, यह भी, यह भी, यह भी और यह भी। हमने इस भाग को छायांकित किया है तो यह 1/6 है। उसके बाद अगली आकृति में हमारे पास कुल भागों की संख्या 4 है। एक भाग हमें छायांकित करना है। इन चारों में से कोई भी एक भाग हम छायांकित कर सकते हैं और ये छायांकित भाग हमारा 1/4 भिन्न को दर्शाएगा। उसके बाद हमें 1/3 भिन्न को दिखाना है। यहाँ पर 3 समान भाग हैं। एक भाग को हमें छायांकित करना है तो हम इस प्रकार इस भिन्न को दर्शाएंगे। अगली आकृति में हमें 3/4 भिन्न को दिखाना है। हमारे पास कुल भागों की संख्या 4 है, 4 समान भाग हैं। 3 भागों को हमें छायांकित करना है तो हम यहाँ पर इन 3 भागों को छायांकित यदि कर दें तो हमारे पास 3/4 भिन्न होगी। हम इन चारों में से कोई भी 3 भाग ले सकते हैं। इस प्रकार यह आकृति 3/4 भिन्न को दर्शाएगी, जिसमें 3 भाग छायांकित किए गए हैं और कुल भाग 4 हैं। यहां हमें 4/9 भिन्न को दर्शाना है। 4 भागों को छायांकित करना है और कुल भागों की संख्या 9 है। सभी भाग हमारे समान हैं। यहां हम कोई भी 4 भाग लेंगे। सबसे पहले मैंने इसे लिया, छायांकित किया। उसके बाद हम कोई भी दूसरा भाग लेंगे, उसके बाद तीसरा और उसके बाद हम एक और भाग लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने 9 में से 4 भागों को छायांकित कर दिया है तो यह हमारा 4/9 भिन्न को दर्शाएगा। अब हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो ये कि दी हुई आकृति के हमारे सभी भाग समान हैं। यहाँ पर ये एक आकृति है। क्या हम इसे कह सकते हैं कि यह जो छायांकित भाग है वो 3/4 भिन्न को दर्शाता है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके जो 4 भाग किए गए थे, चारों भाग समान नहीं है। हम इन्हें भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते। दूसरी आकृति यदि मैंने एक त्रिभुजाकार आकृति ली है जिसके 2 भाग बनाए हैं। हम इस भाग को इस पूरी आकृति का आधा भाग नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर समान भाग नहीं बने हैं। तो हम नहीं कह सकते कि यह 1/2 भिन्न को दर्शाएगा। उसके बाद एक और आकृति की सहायता से आप देख सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है क्या छायांकित भाग 1/4 भिन्न को दर्शाता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ भी जो भाग बनाए गए हैं वे समान भाग नहीं है, इसीलिए यह 1/4 भिन्न को नहीं दर्शाता है। अब हम संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भिन्न एक से बड़ी भी हो सकती है और एक से छोटी भी।
वो कैसे? यदि हमें एक सेब को 3 भागों में विभाजित करना है तो प्रत्येक भाग पूरे सेब का 1/3 भिन्न से हम दिखाएंगे। और यदि हमें 3 सेबों को 2 भागों में विभाजित करना है, ये हमारी वस्तुओं की संख्या है और ये हमारे समान भाग जो हमने उस वस्तु को किए हैं उसे दर्शाता है। यहां पर अंश 3 होगा, हर 2 होगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा है वो 1 से बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश हर से छोटा है वो भिन्न 1 से छोटी होगी। इसे हम संख्या रेखा की सहायता से दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, यदि हम 1/3 को ही दर्शाना चाहें, हम संख्या रेखा पर 0 से शुरू करते हैं क्योंकि हमारी जो भिन्न है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। आप हर को देखिए, हमारे पास हर 3 है। इन सभी के नीचे यदि हम हर 3 लगा दें तो हम देखते हैं कि हमारे पास इस प्रकार की भिन्न प्राप्त होंगी और हमें 1/3 भिन्न चाहिए। 0/3 हमारी 0 को निरूपित करता है, 3/3 पूर्ण 1 भाग को निरूपित करता है और 6/3 हमारा 2 को दर्शाता है। यहां हम देख सकते हैं जो 1/3 भिन्न हमारी है, 0 से 1 के बीच में 3 समान भाग बने हैं, जिसमें पहला भाग है जो 1/3 को दर्शाता है, दूसरा भाग 2/3 को दर्शाता है। यदि हम यहां से यहां तक की लें तो ये हमारा 2/3 भिन्न होगा। इसी प्रकार यदि हमें 3/2 भिन्न को संख्या रेखा पर दिखाना हो, ये संख्या रेखा पर हमारा 1 से बड़ा होगा, उसे हम इस तरह दिखाएंगे। देखिए हमारे पास हर 2 है, सभी के नीचे यदि हम हर 2 लगाएं, उसके बाद हमें इस प्रकार संख्याएं जो है वो भिन्न के रूप में प्राप्त होंगी और हमें 3/2 दिखाना है। 0/2 हमारी 0 को निरूपित करती है, 2/2 पूर्ण भाग है a, 4/2 2, 2/3 6, 8/2 हमारा 4 हुआ, ये हमारा 5 है। तो आप देख सकते हैं 3/2 हमारी जो भिन्न है वो यहां पर है, 1 और 2 के बीच में। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 से यदि भाग करेंगे 2 एकम 2, शेषफल 1 2, 1 और आधा, यहां तक हमारा पूर्ण 1 भाग है। उसके बाद हमने 2 समान भाग किए, उसमें से आधा भाग और ले लिया, तो हम 0 से यहां तक की अगर भाग को देखें तो ये हमारा 3/2 भाग होगा। तो ये बिंदु हमारा जो है 3/2 भिन्न को दर्शाता है। इसी प्रकार यदि हम 1/5 को संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो हर हम सभी के नीचे 5 लेंगे और हमें इस प्रकार भिन्न प्राप्त होंगी, जिसमें से हमें 1/5 भिन्न को देखना है कि हमारे पास कहाँ है। ये हमारा 0/5 0 होगा, 5/5 1 है, 10/5 2 है। अभी हमने जैसा कि देखा, यदि भिन्न का अंश हर से छोटा है तो वो भिन्न 1 से छोटी है। यहां हम देख सकते हैं कि 1/5 यानी हमने 0 से 1 तक के 5 समान भाग किए हैं और यदि हम इस बिंदु को देखें तो ये 1/5 को दर्शाएगा। यदि 0 से यहां तक की हम बात करें तो ये बिंदु हमारा जो है 1/5 और 1/5 ये हमारा 2/5 भिन्न को दर्शाएगा। 1/5 जो भिन्न है 0 और 1 के बीच में है। अब इन सभी को यदि आप देखें, इन सभी के अंश हर से छोटे हैं तो 0 से 1 के बीच में होगी। जब अंश और हर हमारा बराबर होगा वो पूर्ण भाग को दर्शाएगा। पूर्ण भाग हमारा यहां 1 है।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर किस तरह से हम भिन्नों को दर्शा सकते हैं। आपको याद रखना है कि जो भी हमने वस्तुएं ली वो एक या एक से अधिक वस्तुएं हो सकती हैं और उनके जो भाग हमने किए हैं वो समान बनेंगे, तभी हम भिन्न को दर्शाएंगे।